ये कुछ हो जाती थी और पीछे उन्हें कुछ और सिखाते थे। डिमांड ये दहेज की ही मेरे साथ करते थे। इस करके मैं आज इतनी मजबूर हूँ कि मैं अपने घर बैठी हुई हूँ। क्या इंसाफ की मांग कर रही हैं आप? क्या कार्रवाई चाह रही हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कब से मार रहे थे आपको? कचहरी के गेट के आगे। कोई बात नहीं मैम, आप हौसला रखिए। कचहरी है ना, कचहरी के सामने मंडी है ना। मैं आज तक कभी अपने घर से बाहर नहीं गई थी। फर्स्ट टाइम, पहली बार मेरी शादी हुई है, मैं घर से बाहर आई हूँ। इन्होंने देखो मेरा क्या हाल कर दिया। 6 महीने हुए थे आपकी शादी को, और कितना समय आप ससुराल में रही? मैं सिर्फ 2 महीने रह के आई हूँ वहाँ पे। इन्होंने 2 महीने में सुबह 8 साढ़े 8 बजे मुझे कमरे से बाहर निकाल के इतनी सर्दी में बाहर बिठा देते थे। शाम के 5 बजे तक मैं वहाँ बाहर बैठी रहती थी। मुझे अंदर जाने का भी अपने कमरे में हुक्म नहीं था। तो मैम दहेज के नाम पर आपके साथ इस तरह से अत्याचार किया जा रहा था? दहेज के लिए इन्होंने खुलेआम फर्नीचर मांगने लेने से मना कर दिया था। बस अंदर ही अंदर ये पैसों के लिए मुझे परेशान करते थे कि तेरे माँ बाप ने ये नहीं दिया, तेरे माँ बाप ने वो नहीं दिया। ऐसे दहेज के लोग। नमस्कार, मैं मनदीप कौर और आप देख रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़। इस समय की तस्वीरें आपको जिला सचिवालय के सामने मंडी गेट से दिखा रहे हैं। और दर्शक जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। 2 दिन पहले आप लोगों के बीच में हमीदा से एक खबर लेकर आए थे कि एक विकलांग पुरुष जिसकी 6 महीने पहले शादी होती है और जिसने कहा था कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं दहेज के नाम पर, आज पत्नी भी हमारे चैनल पर जुड़ने जा रही है। और आपको ये भी बताया था कि उस विकलांग व्यक्ति की शादी विकलांग महिला के साथ ही हुई थी। तो पूरा मामला क्या है, इस मामले में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में ही उस महिला ने अपने पति के ऊपर दहेज लेने के नाम पर आरोप लगाए हैं? पूरा मामला जानने के लिए जो पीड़ित महिला है वो भी आज इंसाफ की गुहार लगाते लगाते अपने परिजनों के साथ यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है। पूरा मामला जानने के लिए दर्शक हमारे साथ हमारे चैनल पर लाइव जुड़े रहें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो जान लेते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। तो मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। मैं यमुनानगर अमीदे से 2 गुरुद्वारे के पास से हूँ। मेरी शादी 14 नवंबर को हुई थी। शादी में जब इन्होंने शादी की थी, मेरा रिश्ता ये 4 साल पहले मांगने के लिए आए थे। 4 साल के बाद इन्होंने, मेरी मम्मी और ने मना कर दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने 4 साल के बाद अब फिर पिछले 6 महीनों से ये हमारे पीछे लगे हुए थे। बार बार मना करने के बाद फिर इनके सारे परिवार वाले हमारे घर रिश्ता मांगने के लिए आए हैं और मेरी मम्मी ने इन्हें फिर भी मना कर दिया। फिर 6 महीने के बाद सारी इंक्वायरी निकलवाने के बाद हमने जब बात हाँ में बोल दी है, उसके बाद हमारी शादी हुई है। शादी से पहले इन्होंने सारी लेन देन की बात की थी। लेन देन की सारी बात इन्होंने एक्सेप्ट करने के बाद ही सारा हमारा भी शादी की गई है। उसके बाद जब मेरी शादी की है, इन्होंने शादी से अगले दिन ही डिमांड लेने देने की मेरे हस्बैंड ने शुरू कर दी है। उन्होंने बोला है मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दिए, मुझे डोली के साथ किसी ने शगुन नहीं दिए। इतना कह के बस बात ख़त्म हो गया। मैंने अपने घर बात नहीं कोई की। उसके बाद फिर 15-20 दिन के बाद जब मेरे घर वालों ने मुझे पहला फेरा लेने के लिए आना था, इन्होंने फिर मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया है मेरे हस्बैंड ने, और बोलते हैं कि मैंने अपनी बहनों के पर्स में 21-21 हज़ार रुपये दिए हैं, तेरे माँ बाप ने तेरे को कुछ नहीं दिया, उन्होंने तेरी शादी नहीं की, तेरा बोझ उतारा है अपने ऊपर से। बहुत इन्होंने बातें की। फिर भी मैंने अपने घर कोई बात नहीं की। 15-20 दिन के बाद फिर इन्होंने फिर दोबारा मेरे से लड़ाई की है। 3 दिन लगातार लड़ाई झगड़ा करने के बाद इन्होंने फिर मेरे से, जो गवर्नमेंट की तरफ से लड़की की शादी में पैसे मिलते हैं, मेरे पापा ने वो फॉर्म भरे हुए थे, वो 31,000 मेरे को बोलते थे कि बार बार लेके आ, कि जहाँ 31,000 होंगे वहाँ ही तू रहेगी। अगर तेरे मायके में होंगे तो तू अपने मायके रहेगी, अगर यहाँ होंगे तो यहाँ रहेगी। जो शादी में इन्होंने मेरे को सगाई में इन्होंने रोके में जो शगुन डाले हैं 500-500 रुपये, वो कहते हैं वो हमारे ही थे, हमने तभी तेरे को डाले थे। जो मेरी पेंशन थी वो लेके आ। ये सारी बातें बार बार ये जितना टाइम 16-17 साल मैंने जो कमाई की है वो मेरे से बार बार मांगते थे। मतलब जितना टाइम भी मैं 2 महीने अपने ऊपर ही डिपेंड होके रही हूँ, ज़बरदस्ती रही हूँ। मैंने हर वो कोशिश की अपना घर बनाने की, पर इन्होंने मेरे को किसी तरह से टिकने नहीं दिया। लोहड़ी वाले दिन मेरे मम्मी पापा मेरे को सारा सामान दे के गए हैं। लोहड़ी वाले दिन इन्होंने खुलेआम ड्रिंक भी कर ली थी, और इन्हें जबकि सबको पता था कि इनका भाई ड्रिंक करता है। इनकी मम्मी ने 20 दिन के बाद ही मेरे को हाथ जोड़ के बोल दिया था कि बेटा अपने घर चली जा, मेरा बेटा तेरे को मार देगा।
फिर भी मैं धक्के से अपने बेस पे ही रहती रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं। मैंने अपने घर का भी किसी को कुछ नहीं बताया था। जब लोहड़ी वाले दिन इन्होंने ड्रिंक करके रात को 1 बजे आके इन्होंने ना मेरे साथ मारपीट किया, लड़ाई झगड़ा किया। इनकी बहनों ने, इन्होंने मुझे सब ने मिलकर मारा है। और यहाँ उल्टा ब्लेम कर रहे हैं कि मेरे जीजा और मेरे भाई ने इनसे डिमांड किया मकान मेरा नाम लिखवाने की। मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी है? मेरे अपने घर 2-2 मकान है, मेरे जीजा के 3-3 मंजिल मकान बना हुआ है। मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे पैसे की कोई भूख नहीं थी। ये उल्टा ब्लेम लगा के सारा मामला ही इन्होंने उल्टा कर दिया। और ये बोल रहे हैं कि मेरी मम्मी ने रिश्ते करवाने के लिए इनको फ़ोन किया था। रिश्ते करवाने के लिए मेरी मम्मी ने फ़ोन नहीं किया था। इनकी जो बड़ी सिस्टर हैं उन्होंने मेरी मम्मी से रिश्ता मांगा था। बार बार रिश्ता मांग के इन्होंने दिन रात हमें परेशान कर दिया था। और हर तरह की ये गारंटी देते थे कि हमारा भाई खाता नहीं था। वो खाता भी था, ड्रिंक भी करता था, हर तरह का नशा भी करता था वो। इन्होंने हर बात में झूठ बोल के मेरे से रिश्ता किया और मेरी लाइफ देखो आज किस तरह इन्होंने ख़राब कर दी। और हर बात में मुझे ब्लेम कर रहे हैं। तो आपके जो ससुराल वाले हैं वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप मकान की मांग कर रही हैं कि मैंने मकान मेरे कभी नाम किसी होना चीज़ चाहिए। की कोई मकान की डिमांड नहीं की। जब मैं अपने घर से निकलने लगी हूँ ना, मेरी बड़ी ननंद, उन ननंदों के कारण ही आज मैं अपने घर में सुखी नहीं हूँ। ये हर टाइम मेरे हस्बैंड को फ़ोन पे भड़काती थी, उन्हें हर बात के लिए उन्हें आगे लगाती थी। मेरे मुझ पे कुछ हो जाती थी और पीछे उन्हें कुछ और सिखाते थे। डिमांड ये दहेज की ही मेरे साथ करते थे। इस करके मैं आज इतनी मजबूर हूँ कि मैं अपने घर बैठी हुई हूँ। आज क्या इंसाफ की मांग कर रही हैं आप? क्या कार्रवाई चाह रही हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कब से मार रहे थे आपको? कचहरी के गेट के आगे। कोई बात नहीं मैम, आप हौसला रखिए। कचहरी है ना, कचहरी के सामने मंडी है ना। मैं आज तक कभी अपने घर से बाहर नहीं गई थी। फर्स्ट टाइम, पहली बार मेरी शादी हुई है, मैं घर से बाहर आई हूँ। इन्होंने देखो मेरा क्या हाल कर मैम दिया। 6 महीने हुए थे आपकी शादी को और कितना समय आप ससुराल में रही? मैं सिर्फ 2 महीने रह के आई हूँ वहाँ पे। इन्होंने 2 महीने में सुबह 8 साढ़े 8 बजे मुझे कमरे से बाहर निकाल के इतनी सर्दी में बाहर बिठा देते थे। शाम के 5 बजे तक मैं वहाँ बाहर बैठी रहती थी। मुझे अंदर जाने का भी अपने कमरे में हुक्म नहीं था। तो मैम दहेज के नाम पर आपके साथ इस तरह से अत्याचार किया जा रहा था? दहेज के लिए इन्होंने खुलेआम फर्नीचर मांगने लेने से मना कर दिया था। बस अंदर ही अंदर ये पैसों के लिए मुझे परेशान करते थे कि तेरे माँ बाप ने ये नहीं दिया, तेरे माँ बाप ने वो नहीं दिया। ऐसे दहेज के लोभियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए मैम? मैं अपने लिए इंसाफ चाहती हूँ, कड़ी से कड़ी सज़ा चाहती हूँ इनके लिए। इन्होंने और इनकी बहनों ने मिल के, इनकी मम्मी ने मिल के मेरे साथ सब ने धोखा किया। अभी ये इनकी मम्मी कहते थे कि हम गुरु घर में सेवा करते हैं। सेवा करने के बाद देखो इन्होंने कितना बड़ा फ्रॉड किया है मेरे साथ। मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी फैमिली से हूँ और अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने 10th कर रखी है सर। कोई काम भी करती हैं? हाँ जी सर, मेरा सेंटर है, स्टिचिंग सेंटर है। और देखो 20-22 दिन के बाद ही इन्होंने मेरा सेंटर भी खुलवा दिया वहाँ पे। और मेरे से खाना वगैरह मैं सब बनाती थी, हर काम घर बैठी करती थी। अब ये चाहते थे कि मैं लकड़ी की वो चौंकी के ऊपर बैठ के टायर लगवा के उसके ऊपर पोछा लगवाएं ये मेरे से। जो उस दिन ये बोल रहे थे कि हमने इसे पोछे लगाने के लिए नहीं कहा, ये चौंकी बनवा कर उसके नीचे टायर लगवा के मेरे से पोछे लगवाने की बातें कर रहे थे। अभी एप्लीकेशन किसको देने आए हैं? तो बेटी की जो माँ है वो भी हमारे साथ जुड़ी है। एक बार उनसे भी जान लेते हैं कि माँ के दिल पे क्या बीत रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी हम तो बहुत परेशान हैं, हमें तो इंसाफ चाहिए। हम इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाना चाहते हैं। इन्होंने मेरी लड़की की ज़िंदगी ख़राब की है, इसलिए मैं इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। हर बात पे इन्होंने झूठ बोला है, कोई बात इनकी सच नहीं है, हर बात झूठ है इनकी। तो अब क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं भी इनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, कोर्ट केस हम डालेंगे। कोर्ट केस डालें? हाँ जी। अभी कोर्ट केस कर तो तस्वीरें आप, हाँ जी, लोहड़ी वाली रात को इन्होंने दोनों बहनें मेरे ब्रदर को अलग कमरे में ले जाकर इन्होंने उनसे बात की है, दोनों बहनों ने, कि आपने हमारी शादी में मिलनी नहीं करवाई। मिलनी ना होने की वजह से इन्होंने कहा है कि 6 महीने के लिए आप, मेरे ब्रदर को बोलती हैं कि 6 महीने के लिए आप अपने बहन को घर ले जाओ। मेरे ब्रदर ने सिर्फ लड़ाई झगड़े के कारण किसी से बात शेयर नहीं की। जब वो घर आए उन्होंने तभी ही ये बताया कि ये 6 महीने के लिए, पहले ही बोल रहे थे। वो रात को ही मुझे घर से निकालना चाहते थे, पर उस टाइम मैं निकली नहीं। जब उस टाइम नहीं मैं निकली, इन्होंने फिर रात को अपने भाई को, छोटे जीजे के साथ इन्होंने बैठ के शराब पी और 12:30 बजे कमरे में आके लड़ाई झगड़ा इन्होंने मेरे साथ करना शुरू कर दिया। आज देखो सर, मैं इतनी मजबूर हूँ और देखो इन्होंने मेरी क्या हालत कर दिया। और मीडिया पे ये डाल के लोगों के सामने अपनी सिंपत्ति लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं, लोग उन्हें अच्छे अच्छे कमेंट देकर और बोल रहे हैं कि लड़कियों का ये धंधा हो गया। जिसके साथ बीतती है ना, शुरू से ही पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है।
आज मैं इतनी मजबूर हूँ। मेरे फादर हैं, उन्हें 2 बार अटैक हो चुका हुआ है। मैं अपने घर हूँ, मेरे ब्रदर हैं, वो अकेले हैं जो घर का सारा बोझ उठा रहे हैं। 3-3 बच्चे हैं उनके। तो देखो सर, मैं फिर जहाँ थी वहाँ आके फिर बैठ गई। कुछ काम भी करते थे आप? मेरा यहाँ सेंटर। तो तस्वीरें आपको दिखाई हैं जिला सचिवालय के मंडी गेट से। आप देख सकते हैं कि पूजा की मां का भी रो रो कर बुरा हाल है, सदमे में है, क्योंकि मां ने बड़ी खुशी के साथ अपनी बेटी की विदाई की थी। लेकिन क्या मालूम था कि आने वाले समय में बेटी के जो शादीशुदा जीवन के सपने हैं वो सपने बनकर रह जाएंगे। समाज में अगर आज हम दहेज की बात करें तो कानूनन अपराध है दहेज देना और दहेज लेना। फिर भी हमारे समाज में बहुत बड़े बड़े दहेज के लॉबी बैठे हैं जो आज भी दहेज के नाम पर मासूम बेटियों की, मासूम बहुओं की एक तरह से बलि ले रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। कई मासूम बेटियां तो ऐसी होती हैं जो अंदर ही अंदर कड़वा घूंट पी लेती हैं और डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लेती हैं। लेकिन बहुत सारी बेटियां ऐसी भी होती हैं जो सामने आकर मैदान में लड़ाई करती हैं। तस्वीरें इस समय की आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं विकलांग महिला है और अपने परिवार के ऊपर कभी बोझ भी नहीं बनी, क्योंकि एक बहुत अच्छा सिलाई का एक सेंटर भी है इसका, क्योंकि परिवार का खुद का अपना पालन पोषण खुद कर रही है, अपने परिवार के ऊपर बिल्कुल बोझ नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक महिला में कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक टांग की प्रॉब्लम है। फिर भी मां ने बहुत अच्छे सपने देखे थे अपनी बच्ची की इस शादीशुदा जिंदगी को लेकर। आप देख सकते हैं दोनों की दोनों टांगे इस महिला की खराब है, कुछ खास उम्र भी नहीं है, बहुत सपने संजोए थे। लेकिन क्या मालूम था आने वाले सपने में सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे। आप देख सकते हैं 2 महीने लगातार इस महिला के ऊपर अत्याचार किया गया, किस बात को लेकर? सिर्फ दहेज के नाम पर। लेकिन समाज में दहेज देना और दहेज लेना कानूनन अपराध है, फिर भी मासूम बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। तस्वीरें इस समय की आपको लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अपील है जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि परिजन जो है इंसाफ की गुहार लगाते लगाते आज सचिवालय में पहुंचे थे। पहले एक पक्ष रखा था, पूरी सच्चाई सामने नहीं आई थी, लेकिन आज महिला की बात सुनने के बाद पूरा मामला सामने आया है। तो आप लोगों से अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, ताकि पीड़ित महिला को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।